करेंगे और साथ में कंसेप्ट भी समझेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के बारे में गलत है, मतलब गलत हमें बताना है। पहला है ये स्थायी होते हैं, मतलब ये परमानेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब बदलता है तो वो स्थायी रूप से बदलता है, ठीक है। दूसरा है इनमें नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन कहता है कि जब नया पदार्थ बनेगा तभी मैं वहां पर क्या होऊंगा, प्रोसेस होऊंगा, ठीक है। तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अगला है ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल ये बात भी क्या है, सही है। और लास्ट है ये अस्थायी होते हैं, ये बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अस्थायी तो कौन होते हैं, वो होते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब सुनिए अनुत्क्रमणीय क्या होता है। देखिए आपका दूध है, दूध है, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। दूध से क्या बन रहा है, दही। क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। तो जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपकी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और देखिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन, ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय किसको बोलते हैं, जो विक्रिया दोनों दिशा में चलती हैं। जैसे बर्फ, बर्फ से क्या बनेगा, जल बनेगा। अब देखिए जल से दोबारा बर्फ बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है। तो जो अभिक्रिया, जो परिवर्तन दोनों दिशा में चलता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ना, ठीक है। तो पहला है रंग में परिवर्तन, बिल्कुल, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरा है गैस का बनना, मतलब या तो गैस उत्सर्जित होगी या फिर गैस ली जाएगी अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो। अगला है ताप में परिवर्तन, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो रासायनिक परिवर्तन वहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन दिखाई देने वाले परिवर्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब कौन सा एग्जाम्पल है। पहला है कागज का जलना, बिल्कुल। देखिए कागज जलेगा तो क्या बनेगी, राख बनेगी, और राख क्या बनेगी, स्थायी रूप से बनेगी। क्या राख से हम कागज बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। तो कागज का जलना क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जब भी किसी जलने की बात होती है तो वहां पर हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला है कोयले का जलना, तो देखिए यहां पर भी जलने की बात हो रही है तो यह भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला है दूध का दही में बदलना, तो यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जो अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है वो अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है, ठीक है। देखिए दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से फिर से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, वन डायरेक्शन होते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला है सब्जी खराब होना, बिल्कुल ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए आपके सामने ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से आ रहा है, ठीक है। तो पहला सब्जी खराब होना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है भोजन का पाचन अर्थात डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है।
अगला है श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बल्ब का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्यों है, देखिए जब बल्ब जलता है तो उसका जो तार होता है, तंतु होता है, जो फिलामेंट का बना होता है, वो लाल रंग का हो जाता है। अब देखिए जैसे ही लाइट चली जाती है, दोबारा से वो जो फिलामेंट है, जो तार है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, वो अभिक्रिया अर्थात जो परिवर्तन दोनों दिशा में चलता है, वो परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो बल्ब का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर से पूछ रहा मैं, पहला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, तो यह क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला है लोहे पर जंग लगना। देखिए जंग लगेगी तो क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि जहां पर नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए जंग का सूत्र आपको याद होना चाहिए, जंग का सूत्र होता है Fe2O3 होता है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है खाना पकाना। देखिए खाना पकेगा तो नया पदार्थ बनेगा, अर्थात देखिए आटे से हम क्या बना रहे हैं, खाना, तो स्वाद वगैरह में क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है, गुणों में परिवर्तन आ जाता है, स्थायी पदार्थ बनता है। तो खाना पकाना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कुर्सी बनाना। देखिए कुर्सी बनाना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुर्सी बनाना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। देखिए कुर्सी बनाते हैं तो क्या होता है, कोई परिवर्तन आता है क्या पदार्थ में, नहीं, केवल उसकी आकार आकृति शेप साइज वगैरह क्या होती है, परिवर्तित होती है। और जहां पर आकार आकृति बदलता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और भौतिक गुण होते हैं आकार आकृति वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। पहला है सेब कटने पर भूरा होना, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात जब हम सेब को काटते हैं तो कुछ समय बाद उसकी सतह क्या हो जाती है, कटी हुई सतह भूरी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ क्या कर ली है, अभिक्रिया कर ली है। दूसरा है चूने के पानी का दूधिया होना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है फिटकरी से क्रिस्टल प्राप्त करना, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो यह है आपका भौतिक परिवर्तन। कैसे, देखिए आपकी फिटकरी होती है वो द्रव अवस्था में होती है, उस द्रव अवस्था से फिटकरी को क्रिस्टल के रूप में, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, वैसे प्राप्त करना, उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जब द्रव अवस्था को जब ठोस अवस्था में बदलती है ना, फिटकरी पहले द्रव अवस्था में होती है, जब उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं तो किस अवस्था में आती है, ठोस अवस्था में। और जहां पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण, तो यह भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, प्रकाश संश्लेषण के जरिए पदार्थ अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। पहला है भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल है भौतिक परिवर्तन। क्यों, देखिए मोमबत्ती जलेगी, मोमबत्ती जलेगी तो मोम पिघलेगा, और मोम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। जब मोम पिघलता है तो किस अवस्था में जाता है, द्रव अवस्था में। तो यहां पर अवस्था चेंज हो रही है, और जहां पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, मोम पिघल रहा है, मोम पिघल रहा है, मोम का पिघलना, ये क्या हो रहा है यहां पर, भौतिक परिवर्तन।
दूसरा देखिए रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन भी है। कैसे? देखिए मोम की जो बत्ती होती है, मोम की जो लो होती है ना, मोम की बत्ती मानिए, जो धागा होता है वो जलता है तो उससे काले रंग का पदार्थ बनता है। तो क्या बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है ना। तो मोम की जो धागा होता है उसका जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें दोनों ही हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जब पूछे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना जब ऐसे पूछे तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और जब हमें पूछे मोम के धागे का जलना, मोमबत्ती के धागे का जलना, धागे का जलना, तब कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला है पटाखे फोड़ना। बिल्कुल, जब पटाखे फोड़ते हैं तो क्या बनता है? धुआं बनती है ना, एक स्मेल आती है। तो पटाखे फोड़ना रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो गया है। अगला है अगरबत्ती का जलना। यह भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखिए जहां पर भी जलने की बात आती है वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला है टायर का जलना। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो उपरोक्त सभी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? 4 हो गया। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जैसे बर्फ से जल बना, तो जल से हम पुनः क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है? अस्थायी हो रहा है। अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, यानी जो परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे हमने कागज को जलाया और राख बन गई, क्या राख से फिर से हम कागज बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। तो यह परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगला है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। बिल्कुल यह बात सत्य है, अर्थात जो परिवर्तन दोनों दिशा में चलते हैं, जैसे बर्फ से जल बना और जल से फिर से बर्फ बना सकते हैं, तो यह परिवर्तन दोनों दिशा में चल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। यह बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और नया पदार्थ किसमें नहीं बनता है? तो यह नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंजेज में नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से नया पदार्थ बनता है। किसमें? आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन अस्थायी रूप से बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में स्थायी रूप से बनता है नया पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला है उत्क्रमणीय, दूसरा है अनुत्क्रमणीय, तीसरा है दोनों उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं ये दोनों दिशा में चलते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी और इसके कंसेप्ट। अगली क्लास में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे धातु और अधातु को लेकर के। बिल्कुल इसी प्रकार से हम कराते रहेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।